ईरान का अगला कदम क्या होगा, थर्राया अमेरिका। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि ईरान का अगला कदम क्या होगा। इस बात को कोई समझ नहीं पा रहा है, कोई एनालाइज करने वाला राजनीतिक विशेषज्ञ पत्रकार नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, क्योंकि ऐसा युद्ध ही किसी ने नहीं देखा कि अभी आज किसी और मिसाइल से हमला कर रहा है, कल किसी और मिसाइल से कर रहा है, आज 100 का इस्तेमाल कर रहा है, कल 200 मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। और एक एक ऐसे ऐसे मिसाइल निकल करके आ रहे हैं कि एक मिसाइल के अंदर से 200 ठिकानों को, अलग अलग दिशा में 200 ठिकानों को तहस नहस कर किया जा सकता है, टारगेट किया जा सकता है। एक मिसाइल से 200 जगहों को टारगेट करके तहस नहस किया जा सकता है। यह पहली बार टेक्निक देखने को मिल रही है। और कहा जा रहा है कि ईरान जो है वह चाइनीज टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है, चाइनीज टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है। अब इसका मुकाबला कौन करेगा यह तो वक्त बता, लेकिन भारत की बस की तो नहीं है कर पाना, और नरेंद्र मोदी जैसे कि बस की तो बिल्कुल ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति का कोई अगर पानी में डूबता रहे बोले कि कर लेगा तो विश्वास नहीं किया जा सकता, वो फंसा के व्यक्ति भाग आएगा। अब ऐसे में देखना यह महत्वपूर्ण है कि ईरान का सामना अमेरिका कर पाता है, इजराइल के तो बस की है नहीं। अमेरिका को इसीलिए तो फंसाया है इजराइल ने, अमेरिका के मत्थे थोप दिया। और अरब कंट्रीज जो हैं वह अब खौफ में जी रहे, कह रहे कि अमेरिका हमको फंसा करके भाग गया अकेला छोड़ के इस मुश्किल की घड़ी में। अब हर जगह से दूतावास अपना बंद करके भाग रहा है, सारी सेना को अपना लेकर के भाग जा रहा है, और ये लोग कंगाल है। सिर्फ पैसे हैं इन लोगों के पास और बाकी कुछ नहीं है, ताकत कुछ नहीं है इन लोगों के पास। अमेरिका के भरोसे कूद रहे थे, और ईरान कह रहा था इन लोगों को कि अमेरिका ऐसे वक्त में धोखा देगा कि न घर के न घाट के कहीं के नहीं रहोगे, पैसा लेकर के डांस करो। तो ऐसी नौबत जब आ जाती है तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। अब देखना यह होगा कि ईरान जिस तरह से कुवैत को या बाकी जगहों को तबाह कर रहा है, वह तबाही का मंजर इसके पहले नहीं देखा गया था। लेकिन अब यह थर्ड वर्ल्ड वॉर के तरफ अग्रसित होता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो थोड़ा इसमें इंतजार करना होगा, वो यह वक्त बताएगा कि आगे क्या होगा।